जल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह उनके, अगले जन्म मोहे बेटिया ने कियो, वह उनका भी का नाटक है। द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद उन्होंने लिखा है। बिल टेलर की डायरी आदि उनकी किताबें, उनके प्रमुख जो किताबें हैं वह किताबें उनके प्रसिद्ध है। इस पाठ में ये वारिस कौन जो पाठ है यो, इस पाठ में विभा रानी जी ने तुम्हें हमें इस संवाद में, इस कहानी में एक बोध देने का प्रयास किया है। वो कौन सा है देखिए। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। और जो ऐसा करता है वह जीवन में सफल होता है। यानी उन्होंने कहा है कि संवादात्मक कहानी के माध्यम से विमला रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल मिलाने के लिए, हम काम करते वक्त उनका एक अच्छा फल मिलाने प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे साधनों का हमें समय का और साधनों का सदुपयोग कर कर हमें अपना जीवन क्या करना है, सफल करना है। यह उन्होंने बताने का काम किया है। तो इबारा ने इस वारिस कौन कहानी के जो कोई कठिन शब्द जो है उनमें से कठिन शब्द वाटिका में पहला जो शब्द है तनिक यानी क्या, थोड़ा, मकसद यानी क्या, उनका जो कोई उद्देश्य है, खोल यानी आवरण, उम्मीद यानी आशा, उत्तराधिकार यानी वारिस जो होता है। इसी प्रकार कोई कठिन शब्द इनमें से दिए हैं। उनमें से एक अच्छा एक मुहावरा भाई, चक्कर में पड़ जाना ना दुविधा में पड़ना, यानी उनमें थोड़ा सा दुविधा में पड़ना। दूसरा एक मुहावरा है गले लगाना यानी प्यार से मिलना। इस प्रकार के शब्द वाटिका में कोई कठिन शब्द और मुहावरे देने का तो प्रयास किया है। और इसी प्रकार यह वारिस जो होता है अपने जो पिताजी का वारिस अपना बेटा होता है, अपनी बेटी होती है। इसी प्रकार इस पाठ में यह अपने वारिस जो है उस वारिस के बारे में उन्होंने ये बताने का काम किया है। तो देखिए इनमें से पहला जो परिचय है वह थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता है कि एक राजा है। कौन है यह? एक राजा था। ये भूतकाल की कहानी है। उसे 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? 4 बेटे हैं, लेकिन उनमें से होशियार कौन सी बेटी है? इन्हें हमें क्या करना है, इनके लिए हमें क्या करना है, एक परीक्षा लेना है। उसे अपना राजपाट सौंपेगा, यानी अपने पीछे जो राज्य का जो कारोबार है वह उन्हें सौंप देगा। ये जो बुद्धिमान जो लड़की होगी उसी के लिए इसका फैसला करना है। उन्होंने अपने मन से सोचा और सूझबूझ इन्हें क्या करना, समझदारी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का उन्होंने प्रयास किया। तो एक दिन क्या होता है, वो चारों बेटियों को अपने वो पास राजा क्या करता है, चारों बेटियों को क्या करता है, बुलाता है। और बुलाने के बाद वह सभी को वो गेहूँ जो होता है, अपने खेती में जो गेहूँ हमें लेते हैं, उनमें सभी को गेहूँ के 100 दाने क्या करता है, वो देता है सभी को, चारों के लिए। और कहता है इसे तुम अपने पास क्या करना है, ये 100 दाने जो गेहूँ के वो क्या करना, रखना है। और वह दाने हम तुम्हें 5 साल बीत जाने के बाद, यानी 5 साल जाने के बाद मैं यह दाने तुम क्या करूँगा, दाने की हम क्या करूँगी, मांग करूँगा। तो तुम उसी वक्त 5 साल के बाद हम क्या करना है, तुम्हें वह दाने हैं हमारे, हमने जो अभी देने वाले जो दाने वो हमें क्या करना है, वापस देना है। तो उसी प्रकार ये 4 बहनें गेहूं के दाने लेकर 4 बहनें अपने अपने कमरे में क्या होते, लौट जाते हैं वो दाने लेकर। बड़ी बहन ने वह दानों की खिड़की के पार क्या किया, फेंक दिया। बड़ी जो है
वो राजा की जो बड़ी लड़की है, वो बड़ी लड़की ने वो गेहूं के दाने खिड़की से बाहर फेंक दे। उसने सोचा, क्या सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी गेहूं के दानों की याद रहेगी, उन्हें याद रहेगी, वो बूढ़े हो जाएंगे, उसे याद नहीं रह जाएगी। इसलिए वो गेहूं के दाने उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। और भंडार से लेकर दूंगी, भंडार यानी जो अनाज रखने का जो जगह थे, उसी वक्त उसने वह मांग की, तो उसी वक्त भंडार में लेकर उसी वक्त 5 साल के बाद देंगी। दूसरी बन ने दानों की चांदी के एक डिब्बे में डालकर क्या किया, चांदी का जो डिब्बा होता है रखने का, चांदी रखने का जो छोटा डिब्बा होता है, उसमें दूसरी ने रख दिया। मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा के अपने संदूक में डाल, संदूक यानी मालूम है हिंदी में संदूक यानी पेटी, पेटी में उन्होंने क्या किया, दूसरी बहन ने, दूसरी लड़की ने उन्होंने डाल दिया। 5 साल के बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब तो उसे हम क्या करेंगे, वापस लौट देंगे। तीसरे ने क्या किया, वो सोचती रही इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पने। तुम्हें जिस प्रकार तुम्हारा आयु है शरारतें करना, एक दूसरे को मौज मजाक करना, मस्ती करना, उसी प्रकार ये दोनों थोड़ी छोटी थी, उन्होंने शरारतें करना बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने बहुत पसंद थे। उसने दोनों को भुनवा कर खा डाला और खेल में वो क्या किया, खा डाला और उन्होंने अपने अपने खेल में वो क्या करने मग्न हो गए। और उनमें से ज़्यादा उन्होंने क्या कर दे नहीं सोच कर नहीं दिया और उन्होंने अपने खेल में वह लीन हो गए। तीसरी राजकुमारियों को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें गेहूं से दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके कोई मकसद है, कोई मकसद है, पिताजी का कोई उद्देश्य है। इसलिए वह भविष्य काल में हमें वह पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें ध्यान देना है। पहली तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों के तरह उन्होंने सहेज कर सावध रह गई। और आगे देखिए वो सोचने लगी और खिड़की के पिछने वाले ज़मीन के वह दाने उन्होंने क्या किया, वो दिए हुए गेहूं के दाने, जो खेती है घर के पास जो थोड़ी खेती है, इन्हें दानों सोचती रही और अपनी खिड़की के पिछले वाली ज़मीन वो दाने में क्या करना, बो देना, यानी ज़मीन में बोए। समय पर उसे कोई, तुम्हें मालूम है, पानी उन्हें डाला, पानी डालने के बाद छोटे छोटे अंकुर फूटे, कोई दिनों के बाद उसे पौधे तैयार होने, कोई दिनों के बाद उस पौधे को दाने निकले। राजकुमार ने तैयार फसल से 2 दाने निकला, फिर से बो दिया और बो दिए। और इस तरह 5 वर्षों ने उसके पास ढेर सारा अपने सोच से उन्होंने क्या किया, जो गेहूँ है वो गेहूँ क्या किया, तैयार किया। बाकी का भाग हम आगे देखेंगे।